नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर लगातार घमासान जारी है। विपक्ष के बाद अब पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी ही सरकार को धान के मसले पर घेरा है। उन्होंने धान के रखरखाव और बेमौसम बारिश से धान भीगने के मसले पर सरकार को घेरा है। मरकाम ने कहा कि प्रदेश में धान के रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, जो गंभीर समस्या है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पहले बीजेपी ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग सरकार से की थी। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी ने सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही रायपुर में पार्टी के बड़े नेता राज्यपाल से मुलाकात कर धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। दंतेवाड़ा में बीजेपी किसान मोर्चा ने धान खरीदी के मसले पर कलेक्टर को राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी किसान मोर्चा ने धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग की है और धान का समर्थन मूल्य 2600 रुपए करने की मांग की है। हम अगर 2500 समर्थन मूल्य नहीं देंगे और हम मांग रखे 15 दिन और बढ़ाया जाए, 15 मार्च तक किसानों का धान को खरीदा जाए। अगर नहीं करते हैं हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे, रोड पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। धान खरीदी पर बीजेपी के साथ जोगी कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया। जोगी कांग्रेस ने सरकार से किसानों के हित में फैसला लेने की मांग करते हुए धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है। जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है। किसानों के हित को देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है और हमारी पार्टी का भी ये रुख है कि समय देना चाहिए। अगर ये जो मसला है, ये जो समस्या है, ये तो आज भी कायम है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगो कब। तो इस तरह से कल क्या होगा किसने देखा है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्या होगा। तो किसान भी ये चाहता है कि वो अपना जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पा सके। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर बीजापुर में किसान सड़क पर उतर गए हैं। किसानों ने बारदानों की कमी को जल्द दूर करने की मांग भी सरकार से की है। धान खरीदी में मात्र 1 सप्ताह का समय बाकी रह गया है। हजारों किसानों ने अभी तक अपना धान नहीं बेचा है। तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर बीजापुर के आवापल्ली गांधी चौक के पास किसानों ने जाम कर दिया। मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने आत्महत्या की धमकी दी है। बोरा का समस्या, बोरा नहीं आ रहा है, धान खरीदी नहीं हो रहा है, टोकन नहीं कर रहा है और हमारा धान फरवरी 15 तक लास्ट डेट है। डेट आगे बढ़ाना है, ऐसा करके भी लेना है नहीं तो किसान समर्थन मूल्य भी देना होगा। समस्या है, हम लोग को दान वैसी पड़ा है। अभी क्या करना है, सरकार को मांग कर रहे हैं हम लोग। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, बोरा नहीं, कुछ नहीं। अभी टोकन भी बंद, सब बंद है। अभी डेट पहुंच गया, अभी कैसा करना है हम लोग की साथ। तो कर्जा भी लिया, सब लिए, हम लोग कैसा करना है। पढ़ने लड़का लोग, सब लोग, ये पैसा मिलने से हम लोग थोड़ा लड़का को भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा धमतरी में भी धान खरीदी को लेकर फिर किसानों ने आंदोलन किया। किसानों ने धान खरीदी की तारीख और आगे बढ़ाने की मांग करते हुए धमतरी के रामलीला मैदान में धरने पर बैठे। जिला किसान संघ और किसान यूनियन ने धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया। और अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, कहा तो गया था कि किसानों का बड़ा ख्याल रखा जाएगा, कर्ज माफी, तमाम बातें की गई थी, धान खरीदी 2500 रुपए समर्थन मूल्य कर दी जाएगी, लेकिन किसान फिर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पहले ही बारिश में जो बेमौसम जो बारिश हो रहा है उसमें किसान को परेशानी से तो किसान अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं और किसानों का कहना है कि तो धान खरीदी, बारदाना, धान के रखरखाव की समस्या, जिसको पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी माना है और कहा है कि इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। तो अब किसान जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अब उनकी समस्याओं को सुना जाए और धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई जाए, ये भी किसानों ने मांग रखी है। और साथ ही आपको बता दें कि धरने पर भी बैठे हैं किसान। और इसके अलावा बारदानों की कमी, 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य जो सरकार ने वादा किया था, लेकिन सरकार ने 2500 रुपये समर्थन मूल्य नहीं दिया, जिससे किसानों में आक्रोश है और किसानों ने धमकी भी दी है और साथ ही आत्महत्या की धमकी दी है।
तो धान पर घमासान जारी है और आपको बता दें कि तारीख बढ़ाने की मांग भी की है और बीजेपी ने भी सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही रायपुर में पार्टी के बड़े नेता राज्यपाल से मुलाकात कर धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग करेंगे। दंतेवाड़ा की बात करें तो बीजेपी किसान मोर्चा ने धान खरीदी के मसले पर कलेक्टर, राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को और साथ ही धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये करने की मांग की है। इतना ही नहीं, धान खरीदी की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाने की भी किसानों की मांग है। बीजेपी किसान मोर्चा के नेताओं ने मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की धमकी दी है। बीजापुर में भी यही हाल, जहां बारदानों की कमी को जल्द दूर करने की सरकार से किसानों ने मांग की है। अवधेश जुड़े हमारे संवाददाता हमारे साथ। अवधेश, कहा तो गया था कि किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा, लेकिन जो अभी प्रदेश में चल रहा है और लगातार किसान परेशान हैं और अब नौबत ये कि किसान बार बार धमकी दे रहे हैं, कहीं सड़कों पर उतरने की तो यहां कहीं आत्महत्या तक की। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ जो कृषि प्रधान राज्य है वहां पे किसान हमेशा से राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। इन्हीं किसानों के दम पे 15 सालों बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने दावा किया कि किसानों की हितैषी सरकार है, लेकिन जैसे ही बेमौसम बारिश हुई किसानों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल इस बात को केवल विभागीय मंत्री समझ रहे, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि बारिश होने से किसानों को दिक्कत हो रही है, 1-2 दिनों तक धान नहीं बेच पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि 1-2 दिनों तक धान अगर नहीं बेच पाएंगे तो उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश भर से जो खबरें निकल के आ रही है कि न केवल किसान परेशान है, बल्कि जो धान स्टैक किया गया है, जो धान जो संग्रहित किया गया है वो भी खुले में रखे, वहां भी भीगने की पूरी खबरें निकल के आ रही है, तस्वीरें निकल के आ रही है कि कैसे धान, कितने क्विंटल धान, हजारों क्विंटल धान खुले में रखे हुए, जिसमें पानी का जो बारिश है वो गिर रहा है, जिससे धान खराब होने की बातें निकल के आ रही है। बीजापुर हो, धमतरी हो, सुकमा हो, ऐसे तमाम जगहों इसके बाद तो सवाल ये होता है कि आपने वादे किए, आपने कर्ज माफी की बात की, आपने धान को लेकर आपने तमाम बातें कही, आपने 2500 रुपए समर्थन मूल्य की बात कही जो दिया भी नहीं गया है सबको, ये सारी बातें आपने की हैं, लेकिन धान कैसे रखा जाएगा और जो जितनी भी बेसिक जो चीजें हैं धान को लेकर उसका ख्याल नहीं रखा और शायद इसीलिए खुद पीसीसी चीफ ने आज अपनी ही सरकार को घेरा। बिल्कुल, देखिए सत्ताधारी दल का मुखिया अगर इस बात को स्वीकार करे कि धान रखने की व्यवस्था नहीं है तो समझा जा सकता है कि सरकार के भीतर व्यवस्थाओं को लेकर कितनी बड़ी खामी है। उस खामी को उजागर किया सत्ताधारी दल के मुखिया ने। पीसीसी चीफ ने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि हाँ, छत्तीसगढ़ में धान रखने की व्यवस्था नहीं है, इस व्यवस्था को और दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि किसानों के नाम पर वोट लेके कांग्रेस सरकार तो बना ली, लेकिन अब इन्हीं किसानों को सुविधा देने की जब बारी आई तो सरकार 1-2 दिन में नियम बनाने की बात कहती है, किसानों के लिए दावे करती है, वादे करती है, लेकिन वादे और दावे से परे हट के सच्चाई यह है कि किसान आज सड़कों पे हैं। धमतरी देख लीजिए, बीजापुर देख लीजिए, दंतेवाड़ा देख लीजिए, तमाम जगहों पे जो किसान है वो सड़कों पे उतर चुके हैं। कहीं बारदाने की कमी है, कहीं पे उठाव नहीं हो पा रहा, कहीं पे टोकन मिलने के बाद भी किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे, बारिश होने की वजह से किसान मंडी तक अपने धान लेके नहीं जा पा रहे। तो सवाल यह है कि जिस किसान के नाम पे राजनीति करके सत्ता पाई गई कांग्रेस के द्वारा, आज उसी कांग्रेस के राज में किसान परेशानियों से दो चार हो रहे और कुछ ठोस समाधान निकालने के बजाय मंत्री आपस में बयानबाजी कर रहे। हमने देखा कि सरकार के नंबर 2 मंत्री टीएस सिंहदेव कहते हैं कि धान खरीदी की मियाद बढ़ा देनी चाहिए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं कि मियाद नहीं बढ़ेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो मियाद बढ़ा दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि किसानों के नाम पे क्या केवल राजनीति छत्तीसगढ़ में होगी? क्या कुछ वास्तविक में धरातल पे कोई ठोस पहल क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर ठोस पहल कहीं किया जाता तो किसान आज सड़कों पे, जो अन्नदाता है वो अन्नदाता सड़कों पे निकल के इस तरह से आंदोलन नहीं करते। और बिल्कुल किसानों को क्या मिला? पहले भी वो परेशान थे, आज भी वो परेशान हैं और फिर जब सरकार को कुछ नहीं मिलता तो फिर कभी केंद्र सरकार पर आरोप और तमाम बातें, लेकिन मूल बात यही कि किसान परेशान है। अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी रायपुर से लापता 4 बच्चों को ओडिशा से सकुशल बरामद कर लिया गया है। सभी लापता बच्चे राजधानी के टाटीबंध स्थित भारत माता स्कूल के छात्र थे। बरामद बच्चों में 2 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। देर शाम तक सभी बच्चों को पुलिस रायपुर लेकर पहुंचेगी। लापता बच्चों के अपहरण का मामला है ये, और आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमानका थाना में दर्ज था। मिली जानकारी के मुताबिक सभी बच्चे घूमने के लिए ओडिशा पहुंच गए थे। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार कवर्धा पहुंचे और 3 राज्यों की पुलिस की बैठक ली। बैठक में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। ये बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई और इस उच्च स्तरीय बैठक में डीजीपी डीएम अवस्थी भी मौजूद रहे। इससे पहले ये बैठक मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अचानक कवर्धा में बैठक आयोजित हुई।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल नारायणपुर और दंतेवाड़ा के दौरे पर जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम बघेल 11:15 पर नारायणपुर के ग्राम बानसिंह पहुंचेंगे और वहां अबूझमाड़ मैराथन 2020 के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे दंतेवाड़ा पहुंचकर वहां पूर्ण दंतेवाड़ा माड़ाकाल का शुभारंभ करेंगे। एनजीओ की आड़ में 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि कोर्ट आदेश दे तो राज्य सरकार एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच कर सकती है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें 30 जनवरी को कोर्ट ने घोटाले के सभी आरोपी आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भोपाल में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके बाद दोषी आईएएस बाबूलाल अग्रवाल और सतीश पांडे की पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दोनों आईएएस ने के बाद सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता द्वारा संचालित मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमजीएम के खिलाफ सरकार की जांच पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट को पुलिस की जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार जांच के लिए स्वतंत्रता है। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता द्वारा संचालित मिक्की मेहता मेमोरियल ट्रस्ट में अनियमितता की शिकायत की सरकार जांच कर रही है। देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राजीव माघी पुन्नी मेला कल से शुरू हो रहा है। धार्मिक मामलों के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मौसम को ध्यान में रखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल लगाने के निर्देश दिए हैं। राजीव माघी पुन्नी मेला के तहत त्रिवेणी संगम पर रेत की अस्थायी सड़कों का निर्माण और राजीव को अन्य शहरों गांव से जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत का काम लगभग पूरे कर लिए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरगुजा जिले के 3 सीट के साथ अविभाजित सरगुजा संभाग की 14 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी जीत का परचम लहराया। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में कमोवेश वही आलम रहा है और चिरमिरी के साथ अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोनों नगर निगम पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। पंचायत चुनाव में भी सरगुजा जिले की 14 जिला पंचायत सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। नेतृत्व शासन की योजना 15 साल बनाम 1 साल का जो कांग्रेस का सफलतापूर्वक चला है उसकी मैं उपलब्ध। ये शासन की योजनाएं और टीएस सिंहदेव जी का जो कुशल नेतृत्व है और पंचायत ग्रामीण में और स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं नीचे तक पहुंच रहा है, ये उन्हीं का चमत्कार मैं देख रहा हूं। जनता आज उनके नेतृत्व के प्रति, जनता कांग्रेस के प्रति जो भाव रख रही है उसका कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव की कार्यशैली का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। मेरा अनुभव भी ये रहा है कि जो पार्टी सरकार में रहती है कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। जो कैंडिडेट किसी दल से जुड़े हों और वो सत्ता में हों तो उनको काम कराना है। लोग ये मान के चलते हैं कि इनके माध्यम से गांव की बात हो, जनपद की बात हो, जिले की बात हो, उन क्षेत्रों में वो ज़्यादा काम कराने की स्थिति। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद जगदलपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बस्तर जिला पंचायत पर भले ही बीजेपी का कब्जा हो गया हो, लेकिन सरपंच पदों के लिए अभी भी दोनों प्रमुख दलों के समर्थित प्रत्याशी एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। नगरनार पंचायत में भाजपा समर्थित प्रत्याशी रेणु बघेल ने जगदलपुर कांग्रेस विधायक रेखचंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस पर धांधली करने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। इस बारे में जिला कलेक्टर से शिकायत भी करने की बात कही। वहीं नगरनार पंचायत से जीते कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने कहा कि हार से बौखलाहट में विधायक पर आरोप लगाया जा रहा है। जैसे चुनाव के समय, गिनती के समय वो विधायक जी गए थे और जैसा विधायक जी जाने से लाइट गोल होता था और फिर निकलने से फिर लाइट चालू हो जाता, दूसरा पोलिंग में जाने से फिर लाइट गोल। सरासर गलत लिखा गया है एजेंट का पाम में 28 और 134 आप लोग देख लीजिए, उसमें सरासर गलत किया है। शासन प्रशासन हम लोग को पूरा गलत किए हैं। सामने वाला जो हार गया है, हार से अपना मानसिक संतुलन खो गया है और उसका पूर्व से जो जांच चल रहा है जिला पंचायत, कलेक्टर, जिला प्रशासन के पास गौण खनिज, शौचालय निर्माण और 14वां वित्त आयोग को लेकर उससे भोकलाया है। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार अब प्रत्येक ब्लॉक के 2-2 स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न से छात्रों को पढ़ाई कराने की तैयारी कर चुकी है। प्रदेश के 146 ब्लॉक के 292 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई होगी। इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बात की हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम है। सर, आप लोग हर ब्लॉक में सीबीएसई पैटर्न को बढ़ावा देने जा रहे हैं, क्या है पूरी योजना? नहीं, हर जनपद में, हर ब्लॉक में हम लोगों ने 2 स्कूलों का चयन किया है हर ब्लॉक में, जिसमें कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो और सीबीएसई पैटर्न से भी वहाँ पढ़ाई हो। और ऐसा उसका शुरुआत करेंगे ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आते। एक कुशल शिक्षक जो होता है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना हो, सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाना हो, तो जो कुशल शिक्षक है उसकी कुछ कमी है छत्तीसगढ़ में, उसे कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, उसके लिए लगातार उनकी प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग टीआई में होता है और उसको बराबर इस बात को ट्रेनिंग दी जा रही है कि एक कुशल शिक्षक कैसे बन सकता है। मैदानी क्षेत्र में ऐसे नियम या ऐसे निर्देशों का पालन तो होता है, लेकिन कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में, बस्तर की बात कर ली जाए या सरगुजा के अंदरूनी क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी देखने को मिलती है, उसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा? नहीं, कुछ एक स्कूल होंगे, अपन उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको दुरुस्त किया जाएगा, उनको बराबर। दंतेवाड़ा में पुलिस ने थाने की रेकी करते 2 इनामी नक्सली समेत 4 नाबालिग नक्सली को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों इनामी नक्सली एक्शन टीम के सदस्य हैं। दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम है। कई बड़े वारदातों में शामिल ये दोनों नक्सली किरंदुल, गीदम और दंतेवाड़ा थाने को निशाना बनाने की फिराक में थे। साथ ही चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों पर हमला करने की कोशिश में थे, तभी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। किरंदुल में जो 6 लोग रुके हुए थे वो वहीं रुके हुए थे जहाँ पे आंदोलन करने की सोच रहे हैं, वहीं पे रेकी कर रहे थे चारों तरफ कि लोकल लड़के कौन है, पुलिस वाले कहाँ आएंगे। सरपंचों को टारगेट में लिया है इन्होंने, जो वहाँ के लोकल सरपंच हैं, जिन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और काफ़ी इस बार चुनाव में हिस्सा लिया। तो निश्चित रूप से इस जानकारी को हम लोग वेरीफाई करेंगे, क्योंकि अर्ली इन्फॉर्मेशन है ये, इसको वेरीफाई करेंगे और निश्चित रूप से वहाँ पे नजर। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे ओडिशा राज्य के मलकानगिरी जिले में नक्सली कैंप को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की संयुक्त फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाई गई ऑपरेशन के दौरान मौके से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई पर ओडिशा के डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ इस तरह का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और बड़ी खबर रायगढ़ से, नाबालिग लड़का अस्पताल से फरार, संप्रेक्षण गृह से इलाज के लिए लाया गया था। फरार नाबालिग के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। फरार नाबालिग लड़के की तलाश में अब फिलहाल पुलिस जुटी है। तो नाबालिग लड़का अस्पताल से फरार है, संप्रेक्षण गृह से इसको लाया गया था और फरार नाबालिग के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। फरार नाबालिग लड़के की तलाश में अब पुलिस जुटी है। तो आपको बता दें कि नाबालिग लड़का अस्पताल से फरार है। आपको बता दें कि संप्रेक्षण गृह से इसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई थी पुलिस और इसको अस्पताल लेकर आया गया था संप्रेक्षण गृह से। फरार नाबालिग के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लड़के की तलाश में पुलिस जुटी है। फरार नाबालिग को संप्रेक्षण गृह से अस्पताल लाया गया था। अस्पताल से ये नाबालिग फरार हो गया है। आपको बता दें फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। संप्रेक्षण गृह से इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल। और रायपुर, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई संभाग में धुंध छा सकती है, तो ये मौसम विभाग ने अब प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। धुंध को लेकर ये अलर्ट जारी किया है और साथ ही कहा है कि कई संभाग में धुंध छा सकती है। इसके अलावा ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। मौसम में तब्दीली हो सकती है। ये अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और धुंध को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। जगदीपुर में बालाजी मंदिर में 19वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव में आज भगवान बालाजी का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया। तो वहीं माता लक्ष्मी के कुमकुम पूजा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई और माता से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर पड़ोसी राज्य ओडिशा से रायगढ़ से आए विशेष नर्तक दल ने अपने कोलाटम विधा का प्रदर्शन किया।
जनवरी से 8 फरवरी तक चलने वाली वार्षिक उत्सव में आसपास राज्यों के हजारों भक्त जगदीपुर पहुंचकर और तिरुपति की तर्ज पर बने भगवान बालाजी का दर्शन कर रहे ओम वेलाय नमः, ओम लोकमात्रे नमः, ओम हरिप्रियाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम परमाय। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।